हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी थी जिसमें उन्होंने सोशियो कल्चरल यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक समाज और संस्कृति को लेकर के एक थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की, विकास की, वो थ्योरी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो जो लेव वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में अगर लेव वाइगोस्की आया है और ऑप्शन में जहाँ पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख गया वही आपका ऑप्शन जनरली होता है, उसका आंसर वही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी ही है। देखा जाए तो ये भी एक कॉग्निशन की ही थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है, लेकिन लेव वाइगोस्की ने उसे सोशल कल्चर के साथ जोड़ करके बताया था। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है कॉग्निशन की थ्योरी है। कॉग्निशन मीन्स होता है मेंटल, जो भी हमारा मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं किसी काम के लिए, मेंटल हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा दिमाग है उसका विकास जो है वो आपका कॉग्निशन होता है। ठीक है, दिमाग यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें कॉग्निशन में आती है, हमारे संज्ञान में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वाइगोस्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये रशिया के थे वाइगोस्की ने बहुत छोटी एज में ही अपनी थ्योरी दे दी थी, क्योंकि उनकी बहुत छोटी एज में डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है, देखो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं उसका मतलब है कि हमारा ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा आदमी जो रचनावाद पे क्या करता है, विश्वास करता है। ठीक है, कि अगर हम रचनावादी अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम जो है ज़्यादा सीख पाएंगे, ये रचनावाद है। ठीक है, तो हमारा जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो आपका क्या है, रचनावाद है। ठीक है, तो जो हमारे वाइगोस्की थे वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। मतलब वो बोलते थे कि जो बच्चा है वो समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, समाज के साथ में रहेगा तो वो अपने आप में अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक, अब देखो जो वाइगोस्की थे वो हमेशा फोकस्ड रहते थे किस पर, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, तो भी जो भी हमारे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उन पे ही वो क्या करते थे, हमेशा फोकस्ड रहते थे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो सोशियो कल्चर, जो सोशल समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उस पे उसके जितने भी पहलू हैं उनसे ही हमारा वाइगोस्की का सिद्धांत आता है। ठीक है, अब देखो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि समाज व संस्कृति का प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। ठीक है, बच्चा सोशल इंटरेक्शन में जितना भी रहेगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मान लो अगर हम एक बच्चे को इंडिया में रख रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में बच्चा रह रहा है, उसका समाज जो है, मान लो वो उसकी परिवार में सब लोग मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी बच्चा जो है मराठी बोलना ही सबसे पहले सीखेगा, क्योंकि उसका समाज ही वैसा है, वो अपने समाज में रह रहा है, उसके समाज में आसपास उसको ये हमेशा वो मराठी सुन रहा है, तो उसकी लैंग्वेज मराठी ही होगी, उसकी भाषा मराठी ही होगी। ठीक है, बाद में वो अदर लैंग्वेज भी सीख सकता है, लेकिन समाज के प्रभाव में आने से उसने सबसे पहले मराठी सीखी। ठीक है, अब देखो दूसरा है संस्कृति। मान लीजिए हम लोग जैसे अगर हम बोलते हैं कि हर किसी संस्कृति में अलग अलग ढंग से शादियाँ होती है, तो अगर हम बोले कि हम किसी पहाड़ी मैरिज में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो जो रिवाज हो रहे हैं, जो जो आपके फंक्शंस होते हैं साथ मैरिज में, तो वो सारे फंक्शंस जो है वो संस्कृति बच्ची को पता है कि हमारे समाज में इस तरीके से वेडिंग होती है, कि कब उसके कब फेरे होने होते हैं, ये सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। अगर वही बच्चा देखे, अगर वो क्रिश्चियंस में चला जाए तो क्रिश्चियन में रहने वाला बच्चा अपनी संस्कृति को पहचानेगा, उसे पता है कि क्रिश्चियंस में कैसे शादी वेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो संस्कृति है। तो बच्चा समाज व संस्कृति के से ही सीखता है, जैसा समाज है वैसा बच्चा बनेगा, जैसे वो संस्कृति में रहता है वैसा उसको संस्कृति होगी। ठीक है, यानी कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से बहुत अच्छे से सीखता है, उसके विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है वाइगोस्की के 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। देखो इन पॉइंट्स को याद रखिए। ले वाइगोस्की का नियम जो है बहुत सिंपल है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, दैट्स इट। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
पहला है सोशल इंटरेक्शन, मतलब 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में से पहला बिंदु है सोशल इंटरेक्शन। बच्चे का सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समाज के बीच में रह कर के बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, समाज में देखो आपके क्या क्या आता है, आपका परिवार आता है, आपका स्कूल आता है, आपका फ्रेंड ग्रुप आता है। ठीक है, ये सब आपका सोशल इंटरेक्शन के बीच में रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका कल्चर। कल्चर मतलब उसकी संस्कृति क्या है। ठीक है, वो जैसी संस्कृति में रहेगा वैसी ही संस्कृति को सीखेगा। तीसरा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज को वाइगॉस्की ने एक टूल, एक औजार की तरह माना है। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। हम उसी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बात दूसरों से कह सकते हैं, दूसरा उसे समझता है और दूसरे की बात को हम समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग किसी ऐसी स्टेट में चले जाएं जहाँ तमिल बोली जाती है, हमें तमिल नहीं आती। ठीक है, तो देखो ना वहाँ के उस स्टेट के लोगों को हमारी भाषा समझ में आएगी हिंदी की, ना उनकी भाषा हमें समझ में आएगी तमिल। तो क्या होगा कि हम भाषा एक एज ए टूल काम कर रही है ना, औजार ही तो है। हमारी भाषा जैसे दूसरा आदमी हमारी भाव समझ पा रहा है और उसकी भाषा से अगर हमें उसकी भाषा आती है तो हम उसके भाव समझ पा रहे हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते तो हम उनके आपस में कोई भी बात समझ नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज जो है वो एक टूल की तरह ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें लेव वाइगॉस्की समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बच्चा जिस संस्कृति में डेवलप होता है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसी संस्कृति में बच्चा रहेगा उसका प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ेगा। अगर हम बोलें कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद बच्चे को पता है कि सुबह उठना है, नहाना है, फिर उसे पूजा पाठ करनी है। ठीक है, अगर वह ब्राह्मण है तो उसे लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो जैसा वो संस्कृति में रह रहा है वैसे ही उसमें क्या हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है। उसी तरीके से एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले बच्चा लर्निंग करता है, पहले वो सीखता है, अधिगम होता है, उसके बाद उसका विकास होता है, फिर वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो लर्निंग के बाद डेवलपमेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सोशियो कल्चरल थ्योरी का ही पार्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल, जो हमारा जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, मतलब जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है आप अदर पर्सन है। ठीक है, अगला आता है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है, एक हेल्प होती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को लेव वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में ही मिलता है। ठीक, तो ZPD और स्कैफ फोल्डिंग तो करवाई चुकी हूँ, मोर नॉलेजेबल अदर भी आपको पता है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।